अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहसन शकील, आपका करियर काउंसलर ईडीयू पॉइंट साइंस पे मैं एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप जो हैं ये अपने लास्ट मंथ जो है अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले अपनी प्रिपरेशन को किस तरह कंटिन्यू करें ताकि आपको आने वाले डेज में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टूडेंट की मोस्टली तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। नंबर एक, जिनका आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग होता है। एक जो मीडियोकर, और लास्ट वन जिनका आईक्यू लेवल इट मींस अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका कम होता है। तो हम किसी भी एक को दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते और जो पैटर्न है वो हम एक ही सभी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एबिलिटीज डिफरेंट हैं और उनका आईक्यू डिफरेंट है और उनका पढ़ने का तरीकाकार डिफरेंट है। जो स्टूडेंट्स तो लेना चाहते हैं कंपटीशन में हिस्सा कि लाइक वो फर्दर अपने फ्यूचर को उस लेवल पे देखते हैं कि वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप मेडिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के कॉलेज में वो एडमिशन ले सकें, तो वो सबसे पहला अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में जो 10 to 15% पार्ट होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन का होता है। पेपर सेलेक्ट करना, पेपर को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, लॉन्ग को किस तरह अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट को किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपने जब भी किसी चीज़ को चूज़ करना है तो सबसे पहले आपने अपने उस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट मेथड को आपने इम्प्रूव करना। सेकंड, आपने उसी के अंदर अपनी जो है वो हैंड राइटिंग उसको इम्प्रूव करना है। सेकंड, इसमें जो मेन चीज़ आती है कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कि जो 5 to 10% आपके एमसीक्यूज और 10 to 15% आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हमेशा जो पेपर बनता है एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बनाता है तो उसमें इतनी परसेंट मार्जिन रखता है कि वो आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन क्रिएट करे। तो कोशिश करें कि पास्ट पेपर्स और जो आपके बुक चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट्स या बुलेट फॉर्म में या आपके बॉक्सेस में बाज का तो वो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, आपने उसको ज़रूर अंडरस्टैंड करना है और बार बार टीचर से डिस्कशन करनी है और उसने आपने वो पॉइंट्स क्लियर करने हैं। क्यों? अभी आपका रिवीजन का टाइम है। आप एक चैप्टर को, दो को, तीन को वन बाय वन लेके चलेंगे तो उसमें होगा ये कि आपके जो क्यूरीज हैं, जो डिस्कशन है वो इम्प्रूव होती रहेगी और आप उन पॉइंट्स और ट्रिक्स को कवर करते रहेंगे। लेकिन एट द एंड जब आपका हाफ बुक, फुल बुक आपके पास आएगा तो आपको वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे और आप जो है वो 10 to 15% मार्जिन अपना लूज कर देंगे। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि किसी भी चैप्टर को आपने जो है वो चॉइस में नहीं छोड़ना। आपने कोशिश करनी है कि 95% सिलेबस को आपने सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर वर्किंग करनी है, ना कि आप कुछ चैप्टर स्किप कर दें। इट मीन्स आपने 1 से 2 चैप्टर स्किप कर दिया तो आप जो है वो चांसेस हैं कि आप जो है मार्क्स लूज कर जाएंगे। थर्ड थिंग ये कि आपने जो पैटर्न अपने डे 1 से लिया है, ठीक है, कि आपने जो टेक्स्ट बुक ली है, जो हेल्पिंग बुक, स्पॉटिव बुक ली है, ठीक है, आपने उसी को ही कैरी ऑन करना। लास्ट डेज में किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं कि आपको कोई पर्सन जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि ये बुक ले लें, वो ले लें, यहाँ से हेल्पफुल है, वो ऐसे हेल्पफुल है। नो, अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करें। जितना आप टेक्स्ट बुक को अगेन एंड अगेन गो थ्रू करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। फोर्थ, आप अपने चैप्टर को डिवाइड कर लें, उसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से पॉसिबल है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से पॉसिबल है और एमसीक्यूज कौन से पॉसिबल है। कोशिश करें कि हर चैप्टर के 150 एमसीक्यूज को विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करें और इन डिटेल जाएं। तो ये 4 to 5 जो पॉइंट्स हैं इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप रिकवर करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप अपने बोर्ड के एग्जाम में इंशाल्लाह ताला आप जो है 95% से अबव भी जा सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी आती है, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, लाइक जिनको ये कंसर्न है कि वो 85%, 80%, 75 से 85% की रेंज में अपनी मार्क्स ले लें, इट्स फाइन। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 3 सजेशन है। नंबर 1, अगर तो वो हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। सेकंड, वो अपने पेपर को अपने बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लें। आप मोर और लेस जो है वो 6 चैप्टर, जो 6 चैप्टर मेन है जहां से आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं और जहां से मैक्सिमम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, आप उन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लें, ना कि उनमें से कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन मिस करें ना लॉन्ग क्वेश्चन मिस करें। उससे होगा ये
कि आपके पास चांसेस होंगे कि आप 75% टू 80% जो है ना पेपर 100% अटेम्प्ट कर सकें, और आपका 10-15% जो है ना मार्जिन रहेगा, जहाँ पे अगर आपकी मिस्टेक भी होगी तो नो इशू। लेकिन आपने जो चैप्टर करने हैं या जो सिलेक्ट करने हैं वो फर्स्ट डे से सिलेक्ट करने हैं, और उसकी जो भी हेल्पिंग बुक पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए मिलते हैं तो आपने उसको 110% क्लियर करना है, बार बार टेस्टिंग से गुजर के। ये नहीं है कि अगर आपके कॉलेज में या एकेडमी में आपको जो है वो एक पैटर्न मिल रहा है, आप जो है वो कहते हैं इसको फॉलो करते हैं, सारे चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप जो 75 या 85% मार्क्स लेने के मद में होंगे वो भी लूज कर चुके होंगे। तो अगर आपको वो चैप्टर जो आपको नहीं करने, आप उसको डे फर्स्ट से फोकस ही छोड़ दें। आप जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जो रिमेनिंग सिलेबस है, उसके ऊपर अपना 100% फोकस रखें। उससे होगा ये कि आपको वो चीज़ें उतनी की रिकवर हो चुकी होंगी कि आप उतना का प्रेजेंट कर सकें और उतने के मार्क्स ले सकें। अगर आप ज़्यादा सिलेबस की तरफ जाएंगे, आपका उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल या आपका जो रिटेन करने का इतना लेवल नहीं है, तो आप जो है वहाँ पे इश्यूज क्रिएट करेंगे और आप मिक्सअप होके अपने मार्क्स जो है वो 65% 60% पे ले आएंगे, और फिर आपको फर्दर एडमिशन लेने में इश्यूज होंगे। जो लास्ट कैटेगरी है उनके लिए मेरी जो एक मेन सजेशन ये है कि जिस तरह मीडियोकर अगर 6 चैप्टर करते हैं तो आप कोशिश करेंगे 4 चैप्टर को 100% करें, और जो रिमेनिंग आपके 2 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ले रहे हैं आप पास पेपर्स उठाएं बोर्ड के, ठीक है, और उसके जितने भी ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें हैं एमसीक्यूज तमाम चैप्टर्स के, ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन 4 चैप्टर की 100%, और जो 2 चैप्टर्स हैं उसमें आप जस्ट पॉइंट आउट कर लें कि आपने कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से आपने एमसीक्यूज और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। उससे होगा ये कि आप एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो जाएंगे, ना कि आप पूरे सिलेबस की तरफ जाएं। लेकिन ये आपको अभी से प्लान करना होगा कि आपने जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करना है, आपने टॉप रैंकिंग में जाना है, मीडियोकर में आना है या उससे लो में आना है। लेकिन अभी से जो प्लान करेंगे अब आपके पास टाइम है, लेकिन एट द एंड जब आप जाएंगे तो वहां पे आपके लिए ये इश्यू होगा, ना आपको समझ आ रही होगी कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन करना है, कौन सा शॉर्ट करना है, कौन सा चैप्टर करना है। किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन के पास चल जाए, वरना हम भी अपने चैनल पे ईच एंड एवरीथिंग हर सब्जेक्ट जो स्कीम है, जो ऑफिशियल स्कीम होगी, मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा कि आप कौन से चैप्टर करें, कौन से एमसीक्यूज करें, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करें। उससे होगा ये कि आपको एटलीस्ट एक स्केच मिल जाएगा कि हम अगर इस जोन में रहेंगे तो हमारे इतने जोन इतने में हमारी परसेंटेज सिक्योर है। अगर आप ज्यादा की तरफ जाएंगे तो आप थोड़े से भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके इस हवाले से कोई क्यूरी है जो आप अलहदा से डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आपके समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं वहां पे उसका जरूर रिस्पॉन्ड दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।